बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। आज का हमारा लेक्चर पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड है, उसके टेस्ट के हवाले से है। और उसके टेस्ट के हवाले से आज पहले मैं आपको बता चुके हैं कि हमारा जो नॉन वर्बल का पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमने वर्बल का पोर्शन शुरू किया है। वर्बल के पोर्शन के अंदर सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपको इसके अंदर कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और क्या रिलेटेड होता है और वर्बल के मायने क्या। वर्बल के मायने ये होते हैं, वर्बल के अंदर आपको मैक्सिमम टाइम ये होता है कि सेंटेंस पूरा लिखा होता है, उसकी सेंस बन रही होती है और इसके अंदर कोई डायग्राम नहीं होती, कोई डायग्राम आपको प्रूव नहीं करनी होती, कोई डायग्राम को सॉल्व नहीं करना होता। उसके अलावा इसके अंदर वर्बल के अंदर आपको काफी क्वेश्चंस आते हैं। उसके हवाले से मैं आपको ये बताता चलूं। वर्बल के अंदर पहले मैंने 1 नंबर पे लिखा हुआ है, आप ये देखेंगे, आपको मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन का कुछ पोर्शन होता है, उसके अंदर होता है नंबर सीरीज। कुछ नंबर मिसिंग होते हैं, कुछ नंबर ऐड होते हैं, कुछ रेशियो में होते हैं, कुछ प्रोपोर्शनैलिटी में होते हैं, वो नंबर से रिलेटेड होते हैं। वैसे तो 10 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मैंने इन्हें सम अप करके 5 टाइप में लिख दिया है। नंबर सीरीज में जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल के भी होते हैं और सीरीज के भी होते हैं, दोनों को अगर एक जगह लिखे तो नंबर्स में आ जाता है। तो सेकंड मैंने लिखा है वर्ड्स। वर्ड्स के हवाले से होते हैं कि मिसिंग वर्ड्स होते हैं, उसको आपने बताना होता है, और वर्ड की कोई सीरीज होती है, उसको आपने कंप्लीट करना होता है। जैसे जस्ट लाइक ABCD E, एफ मिसिंग होगा तो आपने वहां बता देना कि एफ आएगा यहाँ पर। इतने इजी नहीं आते, आते हैं इतने इजी भी और काफी टफ भी आते हैं। तो हम इंशाल्लाह सारे क्वेश्चंस पोर्शन वाइज करते जाएंगे ताकि आपको समझ आती जाए। बाकी ये मैं आपको समझा दूंगा कि करने किस तरह है। उसके बाद आपने कुछ खुद भी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप जिस टाइम पेपर सॉल्व करने के लिए बैठे आप कम टाइम के अंदर ज्यादा कर सकें। और इसके 86 क्वेश्चंस आते हैं और आपका पास जो टाइम होता है वो तकरीबन कोई 30 मिनट्स के राउंड अबाउट होता है, 30 to 35 मिनट्स के राउंड अबाउट। तो नॉट अ बिग डील, बहुत इजीली हो जाते हैं। सिर्फ आपको जो आपकी हाजिर दिमागी है वो इसमें काउंट होती है कि आप कितने हाजिर दिमाग हैं। थर्ड जो है मैंने इसके ऊपर लिखा है ऑपोजिट एंड सेम मीनिंग। ऑपोजिट एंड सेम मीनिंग अक्सर आप लोग इंग्लिश के सब्जेक्ट में एंटोनिम एंड सिनोनिम्स पढ़ते हुए आए हैं। तो कुछ वर्ड दिए होते हैं, उसका आपने मायने बताना होता है कि इसका मायने ये है, और उसके आगे वो पूछा होगा एंटोनिम बताएं, इसका उल्ट बताना है। और कुछ इसके अंदर ऐसा होगा कि जस्ट लाइक बर्ड इज टू फ्लाई, इस तरह लिखा होगा। आगे हॉर्स इज टू, आपको पूछा गया होगा रन स्विम, जस्ट लाइक इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो उस तरह के मीनिंग्स में भी आते हैं। जंबल वर्ड में इस तरह होता है कि जस्ट लाइक पाकिस्तान के स्पेलिंग ऐसे हैं कि PAKISTAN, पाकिस्तान है तो इनको आगे पीछे करके लिखा होगा, तो उस वर्ड को आपने देखना, उसके अंदर स्पेलिंग्स देखने और ऑप्शंस देखने कि ये सारों को अगर मैं एक रुख पे लिखूं तो एक सेंसिबल मायने मिलना चाहिए। ये नहीं है कि आप आगे पीछे करके उसको जोड़ दें, ऐसा नहीं है। अगर पाकिस्तान वर्ड है उसको मैं आगे पीछे करके उसके वर्ड्स को लिख दूं और आपने उसको रीअसेंबल्ड करना है और बताना है कि यार इसका मायने ये बनता है। फिर फिफ्थ है कोडिंग डी कोडिंग। कोडिंग डी कोडिंग इसके अंदर सबसे टफ पोर्शन मेरे नजदीक काउंट होता है। वो इसलिए कि अक्सर बच्चों को कोडिंग डी कोडिंग नहीं आती, वो तुक्के मारते हैं कि यार इसको इस तरह मिस किया तो इस तरह कर दिया, इस तरह मिस किया तो इस तरह किया तो इस तरह कुछ भी नहीं करना। मैं आपको इसका आसान हल बताऊंगा जो आप फिंगर टिप्स पे याद कर लेंगे। जब आप फिंगर टिप्स पे आप उसको याद कर लेंगे ना, तो आपको कोड भी करना आ जाएगा, डी कोड भी करना आ जाएगा। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको नंबर्स के हवाले से कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। सिर्फ 9 क्वेश्चंस होंगे। वो इसलिए मैं कम करा रहा हूं कि आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा। अगर मैं आपको इसके साथ नंबर्स के दूसरे क्वेश्चंस भी करा दूं वो मिस हो जाएंगे, आपसे मर्ज हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो रोज की बुनियाद पर आप रोज का काम करें ताकि आपको आसानी हो जाए। तो चले हम शुरू करते हैं। पहला पोर्शन है, मैं आपके सामने कुछ रख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, मैंने इसमें मार्क इसलिए किए हैं कि ताकि, और आगे हिंट्स भी कुछ क्वेश्चंस के लिखे हुए हैं, वो इसलिए लिखे हैं ताकि अगर कल को आप सॉल्व करें तो आपके पास सेंस हो के यार मैंने इस पैटर्न पे चलना है या इसके ऊपर कोई और एनोलॉजी अप्लाई करनी है। तो चले हम शुरू करते हैं। हम आपको पहले क्वेश्चन के बारे में बता दें तो पहला क्वेश्चन तो आप सिंपली देख सकते हैं। अगर 9 है, 9 का स्क्वायर लेंगे 81 हो जाएगा, तो प्रोपोर्शनैलिटी आ गई। प्रोपोर्शनैलिटी मतलब कि हमने जो ये काम लेफ्ट पे किया उसी तरह का काम हम राइट पे करेंगे।
इसका ये मतलब होता है। इस तरह आपको क्वेश्चन लिखा होगा, आपने खुद सॉल्व करना है, वहां आपको सवाल नहीं लिखा हुआ आएगा, आपने इसके ऊपर क्या अप्लाई करना है। ये एनालॉजी के क्वेश्चंस है, जो आपकी थिंकिंग कहती है, जो आपकी सोच कहती है, जो आप अपनी सोच से कर सकते हैं, वो आपने करना है। अब 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है। ये आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उसके अंदर क्या किया हुआ है देखिएगा आप, कि 2 का क्यूब लें आप और उसके अंदर 4 को ऐड कर दें। 2 का क्यूब ले लें और 4 को ऐड कर दें, इस तरह कर लें। या 2 का स्क्वायर ले लें और 2 का क्यूब लेके उसे ऐड कर दें, तो आपके पास 12 आ जाता है। तो अब आपने बताना है कि नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, को हम जब इसको सॉल्व करें तो नेक्स्ट हमारे पास किस तरह सॉल्व होना चाहिए, कि इसका ऑप्शन हमारे पास क्या आए। तो अब मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम 16, सॉरी ये मेरे से ऑप्शन 16 लगा हुआ है, इसका ऑप्शन 6 है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, कि अगर हम 6 का स्क्वायर लेते हैं 36 हो जाएगा, और 6 का ही क्यूब लें तो हमारे पास क्या आ जाता है। जब हम 6 का क्यूब लेते हैं तो सब टाइम समथिंग कोई भी वैल्यू आती है, तो अगर हम उन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है हमारे पास, वो हमें मिल जाएगा। मतलब कि जो हमारा आंसर आएगा वो 6 है, 6 का हम स्क्वायर लेंगे 36 हो गया, और 6 का क्यूब लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 80 आ जाएगा। अगर 80 इस तरह नहीं आप कर सकते, इस तरह आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको ये लग रहा है कि ये मेथड टफ है, एक और इसका मैं आपको मेथड बता देता हूँ। इसका दूसरा मेथड क्या है, कि आप स्क्वायर ले लें पहले 2 का, ठीक है, उसके बाद प्लस कर दें क्यूब ऑफ 2, यानी कि 2 का स्क्वायर लिया और क्यूब ऑफ 2 प्लस कर दिया हमने उसके अंदर। हम उसके बाद इसको इस तरह भी कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर ले लेंगे वो 16 आ जाएगा, और 16 को अगर 4 का क्यूब ले लेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा 64, 64 और 16 को ऐड करेंगे हमारे पास 80 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन इसका 16 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 13 रेशो 14 रेशो 21 रेशो समथिंग, जो भी हमें वो बताना है। अब मैं आपको इसका आसान हल बताता हूँ। इसके हम दो तीन तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन आसान हल ये है कि अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखें, 3 के अंदर अगर हम 11 ऐड कर दें तो हमारे पास 14 आ जाता है, और इसी तरह हम 21 के अंदर 11 ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो ऑप्शनल आंसर है वो 32 बन जाता है। तो हम इस तरह डायरेक्ट लिख देंगे। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो थोड़े से टफ शुरू हो जाते हैं, वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ कैसे करने हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए 1 लिखा हुआ है, यहाँ देखें 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास 256 लिखा हुआ है। तो अब मैं आपको आसान वे इसका बताता हूँ क्या करें। आप इसको लेफ्ट साइड से शुरू कर लें या राइट साइड से शुरू कर लें, जहां से आपको इजी हो। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 27। सॉरी 1 का स्क्वायर, 1 का जो लेना है हमने 1 लेना है पावर, 4 की जो 2 की पावर 2 लेनी है, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4। जिस तरह की ये मैं हिंट में आपको मैं बता चुका हूँ। तो आप 1 की पावर 1 लेंगे 1 आएगा, 4 की पावर 2 की पावर 2 लेंगे 4 आएगा, 3 की पावर 3 लेंगे हमारे पास 27 आ जाएगा। इसका ऑप्शन 27 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10 रेशो 99 प्रोपोर्शनैलिटी 9 रेशो समथिंग, जो भी हमने रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम क्या करेंगे, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, या 10 का स्क्वायर ले लें -1 कर दें, 99 आ जाता है। 9 का स्क्वायर ले लें -1 कर दें, हमारे पास 80 आ जाता है। एग्जैक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसके ऊपर ये एनालॉजीज अप्लाई होती हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 का स्क्वायर हमने लिया 9 आ गया, और 5 का स्क्वायर लिया 25 आ गया, 7 का स्क्वायर लिया 49 आ गया। उसके बाद किसका स्क्वायर लेंगे, हमारे पास 81 आना चाहिए 9 का स्क्वायर। अब मैं आपको बताता हूँ इसके ऊपर टर्मिनोलॉजी क्या अप्लाई हुई है। पहले हमने 3 लिया, फिर 4 लेफ्ट किया, 5 का स्क्वायर लिया, फिर 5 के बाद 6 आता है, 6 लेफ्ट किया, 7 का स्क्वायर लिया, 7 के बाद 8 आता है, 8 को लेफ्ट किया हमने, 9 का स्क्वायर लिया। आप इस पैटर्न पे कर लें, ये हो जाएगा। और इसके बाद ये मैं आपको एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, मैंने इसका ऑप्शन बता दिया 36 आएगा। एनोलॉजी इसलिए लिखा है इसके ऊपर, सेम जैसे ऊपर एनोलॉजी अप्लाई किया आपने, ऐसे ही एक एनोलॉजी अप्लाई होगी। आप उसे अप्लाई करें, आपके पास एग्जैक्ट आंसर 36 आ जाएगा। अब उसके बाद मैंने आपके पास एक क्वेश्चन रखा हुआ है, ये है 186 क्वेश्चन मार्क, कोई भी आंसर हो सकता है। उसके बाद आपने उसको बताना है कि 64 ये है कैसे आया।
अगर आप देखें हम इसके अंदर क्या एनोलॉजी अप्लाई करें कि हमारे पास 9 आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं इसके साथ। अब हम अगर लेफ्ट साइड को खाली अलहदा सॉल्व करें तो देखिए 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8। उसके बाद अगर हम 2 का उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है, अगर हम उसमें से ये देख लें कि हमारे पास इधर नेक्स्ट वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर 3 ले लेते हैं, 3 का स्क्वायर ले लें 9 आ जाता है। और अगर हम 4 का स्क्वायर ले लें तो 64 आ जाता है। हमारे पास जो ऑप्शन है उसके बाद अगर देखें हम सीक्वेंस वाइज देखें 1 2 3 4, मतलब कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस रुख अगर हम चले तो हमारे पास 9 इसका ऑप्शन करेक्ट बनता है। और इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 47 125 क्वेश्चन मार्क 343। अब मैंने ऊपर थोड़ा सा हिंट लिखा हुआ है, ये हिंट क्या है मैं आपको ये प्रॉपर्ली गाइड कर देता हूँ। ये हिंट क्या है, अगर आप 7 का स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या आता है 49 आना चाहिए। यहाँ पर ये मिस प्रिंटिंग हुई हुई, यहाँ पर 49 आएगा। अगर आप 7 का स्क्वायर लें तो 49 आता है। 49 के बाद अगर आप उसमें से 7 में से जिसका स्क्वायर लिया उसमें से 2 माइनस कर दें और उसका क्यूब ले लें, 47 में से 2 माइनस करें उसका क्यूब ले लें तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 125। अब यहाँ पर ये टर्म मिसिंग है जिसमें से हमने माइनस करना है। हम क्या करते हैं कि हम इसे देखते हैं कि किसका क्यूब बनता है। देखिए अगर हम 7 का ही क्यूब ले लें तो हमारे पास आ जाता है 343। और हम इसमें आप क्या करेंगे ऐड कर देंगे, क्यों, हमने इस साइड से माइनस करते हैं तो ये आती है साइड, लेफ्ट से माइनस करें तो राइट आती है, राइट से अगर प्लस कर दें तो हमारे पास लेफ्ट आती है। तो हम 7 में +2 करेंगे तो हमारे पास राइट साइड जो ये क्वेश्चन मार्क है वो आ जाएगा, वो होगा 9। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर कोई कमी कोताही रह गई होगा तो आप हमें गाइड कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दें, कोई हमारे से गलती होगी तो हम उसकी दुरुस्तगी करेंगे। और आपको अगर पसंद आए तो आप वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी आर्मी से रिलेटेड जो लोग हैं जिन्हें एडमिशन लेना है, जिन्हें चाहते हैं कि आर्मी में हो, ताकि वो इससे इस्तेफादा हासिल करें। और आप अगर हमारी मेडिकल फिजिकल की वीडियोस नहीं देखी तो वो जाके आप वो भी मुलायजा करें ताकि आपकी इल्म में इजाफा हो। और इंशाल्लाह अब हम इसके बाद वर्बल नॉन वर्बल के साथ साथ हम पाकिस्तान स्टडीज के जो इसके अंदर एमसीक्यूज आते हैं, 50 एमसीक्यूज होते हैं, 25 हाँ, आई थिंक 50 एमसीक्यूज होते हैं जो आते हैं, वो आपको मैं बताऊंगा कि वो कैसे करने हैं, उसके अंदर क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता, जनरल नॉलेज का कितना पोर्शन आता है। मैं सबकी प्लेलिस्ट अलहदा बना रहा हूँ, हम सबकी प्लेलिस्ट अलहदा बना रहे हैं। और उन सब प्लेलिस्ट के अंदर आपको सब पोर्शन वाइज मिलेगा, तो आप वो एमसीक्यू सॉल्व करिएगा, आप उन एमसीक्यूज पढ़ के जाइएगा जब पेपर देने जा रहे हो, तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। और प्लीज हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे अलविदा कहते हैं। अल्लाह हाफिज व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।